आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करके भगवान के सुंदर इस कथा में प्रवेश करें। कैसा अद्भुत संयोग है, कैसी अद्भुत कृपा है उस महादेव की हमारे ऊपर और आपके ऊपर। अरे उस शिव की भक्ति होना कोई आसान नहीं है। आप अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझें, क्योंकि शिव की भक्ति जन्म जन्मांतरों का जब हमारा तप उदय होता है तब महादेव की भक्ति करने का हमें फल मिलता है। इसलिए हमें अपने को कोई सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। जितने भी यहाँ पर भक्त बैठे हैं, जो इस कथा को सुन रहे हैं, वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। अरे जिनके जन्म जन्मांतरों का जब तप उदय होता है तब मेरे महादेव की भक्ति उसके भीतर जागृत होती है। ऐसा शिव जो बिना तप के मिलना असंभव है, जिसको प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा है, हे ब्रह्मा आप तप करो। जिसका गुणगान स्वयं विष्णु गा रहे हैं। अरे विष्णु जो स्वयं देवों के देव हैं, कोई सामान्य देवता नहीं है, वो भी जिसका गुणगान कर रहे हैं, ऐसे कोई हैं, ऐसे परम दयालु, ऐसे महादेव जिनकी भक्ति करने से जन्म जन्मांतरों का पाप जलकर भस्म हो जाता है। ऐसे भस्मेश्वर महादेव के गुणगान गाने से आप और हमारा यह परम सौभाग्य है। भगवान शिव की भक्ति मिलना, उनकी चरणों का प्रेम मिलना, यह सामान्य बात नहीं है। स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं, जब हमारे जन्म जन्मों का कर्म पुण्य उदय होता है तब ऐसी कृपा प्राप्त होती है कि महादेव की भक्ति करने का शुभ अवसर, उनकी कथा का रसपान करने की हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, हमारे अंदर वो प्रेम उमड़ता है, वह ललक जागृत होती है कि मुझे भगवान महादेव का गुणगान करना है, मुझे केवल कथा शिव की सुननी है। शिव ही सर्वस्व है, बिना शिव के यह शरीर सबके समान है। इसलिए अगर ऐसे महादेव की भक्ति आपको मिल जाए तो समझ लेना आपका जीवन धन्य हो गया है। ऐसे महादेव के जो 12 ज्योतिर्लिंग, ऐसे 1000 ज्योतिर्लिंग इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर हैं, पर जिनमें से 12 प्रमुख जो ज्योतिर्लिंग हमारे हैं, ऐसे ज्योतिर्लिंग को मन में याद करते हुए, इनकी स्तुति करते हुए कथा में प्रवेश करें। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। सौराष्ट्र नाम का जो देश है, सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग भगवान का जो सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है, जो गुजरात प्रांत में पड़ता है, जो समुद्र के निकट बसा हुआ ऐसा ज्योतिर्लिंग, जिसके दर्शन मात्र से सारे रोगों की मुक्ति मिलती है और आदमी शांति को प्रतीत करता है। ऐसे सोमनाथ महादेव को याद करते हुए हम इस कथा में प्रवेश कर रहे हैं। हे महादेव, ऐसी भक्ति, ऐसी शांति हमारे अंदर हो, ऐसा हमारे जीवन में योग बने कि हम अवश्य एक बार इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। कहा गया है कि मनुष्य को, प्राणी मात्र को इस जगत में आने के बाद जब व्यवहारिक जगत के सारे काम पूर्ण हो जाएं, उसके बाद अपना शेष जीवन ज्योतिर्लिंग में व्यतीत करना चाहिए। अरे पूरा जीवन व्यतीत ना कर सको तो चातुर्मास ज्योतिर्लिंग पे व्यतीत करना चाहिए। अगर चातुर्मास भी अगर व्यतीत ना कर सको तो कम से कम 1 माह हर ज्योतिर्लिंग में जाके व्यतीत करना चाहिए। अगर 1 माह भी ना कर पाओ तो 9 दिन अवश्य रुकने का प्रयास करें। 9 दिन भी ना रुक पाओ तो 3 दिन रुके, 5 दिन रुके, कम से कम 1 रात्रि अपने जीवन में ज्योतिर्लिंग में बितानी चाहिए। क्यों?
भक्तों की यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ऐसे सोमनाथ महादेव को याद करते हुए दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का, जिसको मल्लिकार्जुन करके पुकारते हैं। मल्लिकार्जुन मतलब जो शैल और पर्वतों के बीच में है। मल्लिका अर्थात पार्वती और अर्जुन भगवान शिव को कहा गया है। जब भगवान शिव और मां पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को, जब कार्तिकेय नाराज होकर चले गए तो भगवान शिव अपनी मां पार्वती के साथ जिस स्थान से कार्तिकेय को दर्शन करने के लिए गए, बाद में पुनः कार्तिकेय ने प्रार्थना करी, हे पिताश्री आप इसी स्थान पर भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में वहां विद्यमान। तो ऐसे महान